तो हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम देखने जा रहे हैं रेक्टिफायर। भाई रेक्टिफायर को हम दिष्टकारी कहते हैं। तो भाई कोई पूछे रेक्टिफायर क्या है तो क्या कहोगे भाई? रेक्टिफायर किसको कहते हैं? वह डिवाइस, वह यंत्र जो एसी सप्लाई को डीसी में बदल देता है, यानी जो एसी को अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल दे, उसी को भाई रेक्टिफायर कहते हैं। तो वह डिवाइस जो एसी को डीसी में बदलता है उसी को रेक्टिफायर कहते हैं। बाबू आपको पता है, अगर हम बैटरी लें, अगर बैटरी ले लें जो आप लोग घड़ी में लगाते हो, 1.5 वोल्ट की जो बैटरी होती है, अगर बैटरी को ले लें और कोई बल्ब जोड़ दें तो बैटरी से धारा का प्रवाह कैसे होता है? बाबू बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और पॉजिटिव से किधर बहता है? केवल निगेटिव की ओर बहता है। तो बैटरी डीसी का सोर्स है, क्योंकि इससे बहने वाली धारा एक ही दिशा में बहती है, तो बैटरी से जो करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट है। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन भाई ये जो हमारे घर में जो सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो आती है, वो डीसी नहीं है, वो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। क्यों? क्योंकि जब कोई बल्ब जलता है तो बल्ब में 2 टर्मिनल होते हैं, एक इधर एक इधर। तो एक बार करंट इधर से इधर जाती है, एक बार इधर से इधर, लगातार 1 सेकंड में अपनी दिशा 100 बार बदलता है। हमारे घर में जो सप्लाई आता है, उस सप्लाई की, उस एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। भाई तुम कोई बल्ब जोड़ते हो तो 2 तार होता है, एसी आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, 2 तार होता है। तो 1 सेकंड में मतलब उसकी दिशा 100 बार बदलती है। एक बार वो इस तार से उस तार में, उधर से इधर, लगातार धारा की दिशा चेंज करती रहती है, तो वो है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अच्छा भाई ये तो समझ में आया, एसी लगातार अपने दिशा को क्या करता है? चेंज करता है, लेकिन डीसी अपने दिशा को चेंज नहीं करता है। अच्छा भाई एक छोटा सा बात बताओ, हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है, हमारे मोबाइल का जो बैटरी होता है वो किससे चार्ज होता है? कोई भी बैटरी को चार्ज करना है तो वहाँ वो डीसी सप्लाई देना होगा, एसी सप्लाई से चार्ज नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, तुम जो मोबाइल चार्ज करते हो तो मोबाइल चार्ज करने के लिए तुम चार्जर लगाते हो, और वो चार्जर क्या करता है? एसी सप्लाई उस एसी को डीसी में बदल देता है, और डीसी में बदलने के बाद से मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है। तो एक्चुअली मोबाइल के चार्जर में एक रेक्टिफायर लगा होता है, और वो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है और मोबाइल चार्ज करता है। ठीक है, ये पता चल गया। तो भाई रेक्टिफायर देखने वाले हैं, तो रेक्टिफायर क्या है? वह डिवाइस जो एसी सप्लाई को डीसी में बदल देता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। बाबू ये रेक्टिफायर 2 तरह का होता है। पहला रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसको कहते हैं HWR। बाबू हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह बनता है? हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए बस हमको एक पीएन जंक्शन चाहिए, ये पी टाइप और एन टाइप। तो ये एक पीएन जंक्शन हो गया, और बाबू यहाँ पे एक लोड रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस दे देते हैं। हाई रेसिस्टेंस 10,000 ओम या 50,000 ओम का लोड रेसिस्टेंस दे देते हैं, ताकि जब रेसिस्टेंस हाई होगा तो इधर से करंट, इस रेसिस्टेंस से करंट बहने की कोशिश नहीं करेगा, जो भी करंट होगा इधर से होके आएगा। एक पॉइंट यहाँ पे ए दे देते हैं, और बाबू यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे देते हैं बी। यही है आपको रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये पीएन जंक्शन है। बाबू पीएन जंक्शन में ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप, ये एन टाइप है। और बाबू ये लोड रेसिस्टेंस है, ये ए बी के बीच हम एसी सप्लाई देंगे, और सी डी के बीच हमको एसी से डीसी मिल जाएगा, डायरेक्ट करंट मिल जाएगा। तो वो एसी सप्लाई को कैसे सूचित करते हैं? जो हमारे घर में जो एसी आता है, हमारे घर में जो एसी आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, तो वो डीसी सप्लाई को तो बैटरी कहते हैं। डीसी सप्लाई को दिखाना है तो ऐसे दिखा दो, एक प्लस टर्मिनल, एक माइनस टर्मिनल, धारा हमेशा प्लस से किधर बहेगी? माइनस की ओर। तो ये डीसी सप्लाई है। लेकिन एसी सप्लाई को कैसे सूचित करते हैं भाई? एसी की दिशा लगातार चेंज करती है, इधर 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 लगातार करंट की दिशा बदलती है। तो एसी सप्लाई को सर्किल देके इस तरह एक तरंग दे देते हैं, वेव। तो ये
डीसी नहीं, ये एसी सप्लाई है। और एसी सप्लाई में एक बार करंट इस डायरेक्शन में बहता है, एक बार इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लगातार एसी सप्लाई से बहने वाली धारा की दिशा बदलती रहती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में यही होता है। और हमको जिस एसी वोल्टेज को, ये एसी वोल्टेज है, जिस एसी सप्लाई, ये एसी सप्लाई है, क्योंकि ये एसी सप्लाई है तो एक बार करंट इधर से बहना चाहेगा, एक बार इधर से बहना चाहेगा, इधर इधर, यानी एक बार इधर का पोटेंशियल प्लस माइनस होगा तो इधर बहेगा, और यह माइनस प्लस होगा तो इधर से बहेगा। तो बाबू बताओ, हाफ वेव रेक्टिफायर। कोई पूछे रेक्टिफायर किसको कहते हैं? रेक्टिफायर क्या है? वह डिवाइस जो एसी सप्लाई को डीसी में बदल देता है, वह रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या भाई? कि वह डिवाइस जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदल देता है, उसी को रेक्टिफायर कहते हैं। बाबू रेक्टिफायर दो तरह का होता है। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब HWR। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है तो एक पीएन जंक्शन डायोड ले लो, एक लोड रेसिस्टेंस ले लो। ए और बी के बीच तुम एसी सप्लाई दो और सी और डी के बीच तुमको डीसी सप्लाई मिलेगी। ये एसी सप्लाई दोगे तो एसी का वोल्टेज किस तरह बदलेगा? एसी का वोल्टेज बाबू बदलेगा ऐसे, टाइम के साथ वोल्टेज किस तरह बदलेगा? वोल्टेज का वेरिएशन, ये चूँकि एसी है तो वोल्टेज स्टार्टिंग में 0 रहता है, फिर बढ़ करके मैक्सिमम होता है, बढ़ के मैक्सिमम होने के बाद से फिर घटते घटते 0 होता है। फिर एसी है ना, तो एक बार सीधी दिशा में वोल्टेज, एक बार उल्टी दिशा में वोल्टेज, यानी एक बार धारा सीधी दिशा में बहेगी तो दूसरी बार धारा उल्टी दिशा में। तो ये एसी सप्लाई को सूचित कर रहा है, वोल्टेज प्लस और वोल्टेज माइनस। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये निगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो बाबू ये एसी सप्लाई तुम ए और बी के बीच जोड़ रहे हो। एसी सप्लाई मतलब एसी वोल्टेज लगा रहे हो, एक बार पॉजिटिव वोल्टेज, निगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव निगेटिव वोल्टेज इस तरह लगा रहे हो। तुम इधर से एसी सप्लाई दे रहे हो और तुमको सी और डी के बीच लोड रेसिस्टेंस के, ये लोड रेसिस्टेंस के सिरे सी और डी के बीच आपको आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट देखोगे ना, हम समझाएंगे अभी तुरंत कि टाइम के साथ ये आउटपुट में केवल ये ऊपर वाला साइकिल मिलेगा, ऊपर वाला मिलेगा, नीचे का साइकिल नहीं मिलेगा। तो वोल्टेज में जो वेरिएशन होगा केवल एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में आपको वोल्टेज में वेरिएशन मिलेगा। यानी अब धारा केवल एक ही डायरेक्शन में बह रही है, उल्टे डायरेक्शन में नहीं बह रही है। यानी इसमें तो धारा इधर इधर, यानी धारा इधर इधर दोनों बहती है। एसी सप्लाई में धारा इधर से इधर, इधर से इधर दोनों बहती है, लेकिन जो आउटपुट मिल रहा है उसमें धारा एक ही दिशा में बह रही है, यानी केवल हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिल रहा है। तो भाई अब समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। तो कोई पूछे बाबू हाफ वेव रेक्टिफायर किसको कहते हैं? वैसा रेक्टिफायर जो एसी के पूरे एक चक्कर में, वह रेक्टिफायर जो एसी के पूरे एक चक्कर में केवल आधे चक्कर को ही डीसी में बदल पाता है, तो उसी को हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो वह रेक्टिफायर जो एसी के पूरे एक चक्कर में सिर्फ आधे चक्कर को ही डीसी में बदले, उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। बाबू ये वोल्टेज और टाइम के साथ वेरिएशन जो दिखाया गया है, ये एसी वोल्टेज है, ये तुमको इनपुट वोल्टेज है। ये इनपुट दिया जा रहा है इधर से, और इधर सी और डी के बीच आपको आउटपुट मिल रहा है। ये देखिए कैसे इस तरह आउटपुट मिल रहा है। आप कह सकते हो बाबू कि हाफ वेव रेक्टिफायर किसको कहते हैं? वैसा रेक्टिफायर जो एसी के पूरे एक चक्कर में आधे चक्कर को ही डीसी में बदले, उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर का परिपथ यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। और हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए बस एक पीएन जंक्शन डायोड चाहिए और एक लोड रेसिस्टेंस चाहिए, और चित्रानुसार हम कनेक्शन कर देते हैं। हमको जिस एसी सप्लाई को डीसी में बदलना होता है, उस एसी सप्लाई को ए और बी के बीच हम जोड़ देते हैं, और डीसी सप्लाई हमको लोड रेसिस्टेंस के सिरे सी और डी के बीच हमको डीसी सप्लाई मिल जाती है। बहुत अच्छा। देखो होता क्या है, अब इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह काम करता है। देखो भाई, ये क्योंकि एसी सप्लाई है तो इस कर्व को देखो, इस ग्राफ को देखो, तो एसी के पहले आधे चक्कर में करंट, ये एसी सप्लाई तो एक बार इधर से इधर बहेगा, तो एसी के पहले आधे चक्कर में जब करंट इधर से बहने का प्रयास करेगा तो यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा, यानी ए का पोटेंशियल हाई होगा और बी का पोटेंशियल
लो होगा। एसी के पहले आधे चक्कर में जब ए का पोटेंशियल हाई और बी का पोटेंशियल लो होता है, यानी एसी के पहले आधे चक्कर में जब ए पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है और बी निगेटिव पोटेंशियल पर होता है, तो इस समय इस डायोड को देखो, ये डायोड का पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है और निगेटिव निगेटिव से जुड़ा है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से और निगेटिव निगेटिव से जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बायस में, कौन सा बायस? फॉरवर्ड बायस। आपको पता है ना, फॉरवर्ड बायसिंग बताए थे। और आपको पता पी पॉजिटिव से जुड़ा है यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है और निगेटिव निगेटिव से जुड़ा है, तो इससे धारा बहेगी पॉजिटिव पॉजिटिव से और निगेटिव निगेटिव से, तो ये चालन अवस्था में और इससे करंट बहेगा। तो वो पहले आधे चक्कर में, एसी के पहले आधे चक्कर में जब ए पॉजिटिव और बी निगेटिव पोटेंशियल पर होगा, तो ये डायोड चालन अवस्था में होगा, क्योंकि पी पॉजिटिव से और एन निगेटिव से जुड़ा है, तो चालन अवस्था में होगा। तो डायोड से करंट बहेगा, डायोड को पार कर जाएगा करंट, करंट पार करके यहाँ आएगा, यहाँ के यहाँ आएगा, लेकिन लोड रेसिस्टेंस से नहीं जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है, तो ये इधर चला जाएगा। और अगर हमको कोई बल्ब जोड़ दें, यहाँ पे बल्ब जोड़ दें, तो इस बल्ब से होते हुए करंट आ करके सी से डी में जाएगा और फिर चला जाएगा ए से कहाँ? बी पर, और ये बल्ब क्या होने लगेगा? ग्लो करेगा, जलने लगेगा। तो बाबू एसी के पहले आधे चक्कर में जब ए पॉजिटिव पोटेंशियल पर और बी निगेटिव पोटेंशियल पर रहता है, तो उस समय डायोड, ये डायोड चालन अवस्था में होता है, क्योंकि पी पॉजिटिव से और एन निगेटिव से जुड़ा होता है, तो ये डायोड चालन अवस्था में होता है। तो इस समय हमको धारा सी से डी की ओर बहती है और हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो इधर यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज ये वाला मिल गया। बहुत अच्छा। अब देखो बाबू, अब इसके बाद देखो, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो करंट बहा और आउटपुट मिला। अब देखो बाबू, ये निगेटिव हाफ साइकिल, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? निगेटिव हाफ साइकिल में चूँकि ये एसी सप्लाई है, तो एक बार करंट इधर से बहने का प्रयास करेगा और एक बार इधर से। अब निगेटिव हाफ साइकिल में इधर से नहीं, निगेटिव हाफ साइकिल में जब इधर से बहने का प्रयास करेगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई हो जाएगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल लो हो जाएगा। पहले हाफ साइकिल में जब इधर से बहने का प्रयास करेगा, तो इधर का पोटेंशियल हाई और इधर का लो, और जब अगले हाफ साइकिल में इधर से बहने का प्रयास करेगा, तो इधर का पोटेंशियल हाई और इधर का पोटेंशियल लो। तो बाबू जब अगले हाफ साइकिल की बात करें, तो उस समय ये डायोड किस तरह जुटा है? पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप निगेटिव से, पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ा, और निगेटिव किससे जुड़ा है? निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, पॉजिटिव निगेटिव से और निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है। यानी ये डायोड फॉरवर्ड में नहीं है, ये रिवर्स बायस में चला गया। पॉजिटिव निगेटिव से और निगेटिव पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस में, यानी चालन नहीं, ये अचालन अवस्था में है। किस अवस्था में है बाबू? रिवर्स बायस में है। और पॉजिटिव निगेटिव से जुड़े और निगेटिव पॉजिटिव से जुड़े, तो इससे करंट बहेगा ही नहीं, और इस समय करंट इससे पास कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव से और निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है। करंट नहीं पास करेगा, करंट नहीं पास करेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो हमको जो निगेटिव हाफ साइकिल था उसमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, कोई वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आधे साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज हमको आउटपुट मिलेगा, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, हाफ साइकिल, तो फिर से अब ये क्या होगा? जैसे ही हाफ साइकिल आएगा तो फिर से अब ये माइनस से अब ये क्या हो जाएगा? प्लस, और फिर ये माइनस। तो फिर इस समय ये चालन अवस्था में होगा और फिर हमको बल्ब जलेगा, तो फिर आउटपुट मिलेगा। फिर आउटपुट बाबू अगले नीचे वाला साइकिल के लिए नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह हाफ वेव रेक्टिफायर से हमको पूरे एक साइकिल में केवल आधे साइकिल के लिए ही हमको डीसी मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, और यही है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो भाई अगर कोई जल्दी जल्दी बोलना चाहे तो क्या कर सकता है? कोई पूछे भाई रेक्टिफायर किसको कहते हैं? वह डिवाइस जो एसी सप्लाई को डीसी में बदल देता है। हमारे घर में जो सप्लाई आती है क्या है भाई? हमारे घर में जो सप्लाई आती है एसी है। एसी है मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। एसी है, और उस एसी को किस में बदलना है? डीसी में। तो वह डिवाइस जो एसी सप्लाई को डीसी में बदल देता है उसी को रेक्टिफायर कहते हैं। याद रखिएगा, वह डिवाइस जो एसी को डीसी में बदलता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर दो तरह का होता है। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। बाबू हाफ वेव रेक्टिफायर किसको कहते हैं? अर्ध तरंग दृष्टिकारी किसको कहते हैं? HWR क्या है? वह रेक्टिफायर जो एसी के पूरे एक चक्कर में मात्र आधे चक्कर को ही डीसी में बदल पाता है, उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं।
हाफ वेव रेक्टिफायर वो दो चीज़ बनता है, दो चीज़ों से बनाया जाता है। एक पीएन जंक्शन डायोड ले लेते हैं और एक लोड रेसिस्टेंस ले लेते हैं और इस तरह कनेक्शन कर देते हैं। और हमको जिस एसी सप्लाई को डीसी में बदलना है, हमको जिस एसी सप्लाई को डीसी में बदलना है, उस एसी सप्लाई को हम ए और बी के बीच एसी सप्लाई को जोड़ देते हैं और हमको लोड रेसिस्टेंस के सीधे सी और डी के बीच आउटपुट वोल्टेज मिलता है। होता क्या है, एसी के पहले आधे चक्कर में जब एसी सप्लाई से करंट इधर बहने का प्रयास करता है, इस डायरेक्शन में बहने का प्रयास करता है, तो उस समय ए पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है और बी नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है। तो इस समय डायोड चालन अवस्था में आ जाता है, क्योंकि पी पॉजिटिव से जुड़ा और एन नेगेटिव से जुड़ा है, तो चालन अवस्था में आ जाता है, जिससे हमको करंट बहता है, डायोड से करंट बहता है और सी से डी की ओर धारा बहती है और हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। लेकिन अगले आधे चक्कर में जब करंट इधर से बहने का प्रयास करता है, तो इधर का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल हाई हो जाता है और ए का पोटेंशियल लो। तो उस समय ये डायोड का पी टाइप पॉजिटिव टाइप निगेटिव से जुड़ा है, पॉजिटिव टाइप निगेटिव से और निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, तो उस समय डायोड अचालन अवस्था में आता है। तो अगले आधे चक्कर में कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता है और इस तरह लगातार हमको केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिल पाता है, निगेटिव हाफ साइकिल कट जाता है। और इस तरह इस रेक्टिफायर से हमको धारा रुक रुक करके मिलती है। यहाँ तक रुक रही है, ये करंट मिला फिर रुका, फिर मिला फिर रुका, फिर मिला फिर रुका। तो इस तरह हमको हाफ वेव रेक्टिफायर से धारा रुक करके एक दिशीय स्पंद यानी पल्स के रूप में रुक करके धारा मिलती है। तो भाई यही था हाफ वेव रेक्टिफायर। भाई आगे के क्लास में हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, थैंक यू।